वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण से लक्ष्मी के समान सुशोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और तंग का विस्तार है। दस्ती वाचन कराया और ब्राह्मणों को संतुष्ट करके देवी को चस्तित करने लगा, और इसलिए पुत्री तुमको भेज रहा हूँ कि तुम अपने वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकल कर राज्यों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों का आश्रमों में जानकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गिरी पर आ गई और वहां पर पिताजी समक्ष आ गए और उनका पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला, अतः अपने अनुरूप पति समझकर अब मैंने अपने मन के वरण कर लिया है। यस शॉर्टकट मत मारिए, हमको कथा पूरा पता है, अच्छे से बताइए। हाँ तो सब कहाँ मार रहे हैं, हम बता दिए आपको कहाँ मार रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इनके केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण नहीं कर दिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है, वह स्वयं ही सत्य बोलता है। उसके नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। वह नित्य अस्त्र घोड़े के प्रिय और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों का लिखता रहता है, इसलिए उसे चित्रांश भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रतिदेव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी और सीनर शिविर के समान है। यद्यपि के समान उदार चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और धूम्रसेन के समान बलवान है, किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष की छिनाई हो जाने से त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण हो, पर को एक बार वरण कर दिया, अब दूसरे का वर्ण नहीं करूँगा। दीर्घ आयु अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण हो, एक वरण कर दिया, अब दूसरे को वरण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करके बाद उसमें वाणी के द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता से के साथ शीघ्र ही डालिए। और उस समय केवल राजा सावित्री ही ऐसी ही जिनका चित्त में रात दिन नारद जी की कही हुई बात की उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया, जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में